चलिए, पिछली क्लास में हम लोग सबसे पहले आप लोग का स्वागत है फिर से राज एजुकेशन डोनर में। ये संस्था एकदम बिल्कुल मुफ्त चलती है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह टिप टॉप करने के लिए। तो कल हम लोग का क्लास में क्या देखे थे, राज्य के नीति निर्देशकत्व के बारे में जो कुछ पॉइंट थे उसके बारे में देखे थे, जाने थे। आज इनमें जितने भी अनुच्छेद मेंशन है, जितने भी आर्टिकल हैं, वो सब के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या कहता है और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसको संविधान के भाग 4 व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका जिक्र है। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी आता है जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, अनुदेश प्रपत्र इसको कहा जाता था। 1935 का जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन नहीं, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, ब्रिटिशर्स जो लाए थे, उसमें अनुदेश प्रपत्र इसको कहा गया था। उसी को ही बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर दिया गया। ये हमारा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, लिया गया है, और आयरलैंड है जो स्पेन से इसको लिया है। ठीक है, ये इतना बेसिक चीज था। और ये भी जैसे जिस तरह से हमको संविधान मौलिक अधिकार देता है, ये भी एक तरह का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वो न्यायालय में प्रवर्तनीय था, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब उसके लिए हम लड़ सकते थे, इसके लिए नहीं लड़ सकते थे। वो सरकार के लिए नेगेटिव था, ये सरकार के लिए पॉजिटिव है। उस सरकार मौलिक अधिकार सरकार की कमी, सरकार की शक्ति को कम करता है, लेकिन ये क्या करता है, सरकार की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट आर्टिकल पे आते हैं, अनुच्छेद पे आते हैं। बाकी पिछले क्लास में जो नहीं किया वो देख लीजिएगा, वो सीरीज वाइज जितना भी पॉलिटिक्स का अभी तक क्लास चला सब सीरियल वाइज है, वो सब देख लीजिएगा। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये एक बार खत्म होने के बाद हम बाय ट्रिक भी बताएंगे। ऐसे तो ये सब ट्रिक से हम बताते चले जाएंगे जिससे आपको आर्टिकल तुरंत याद हो जाए, लेकिन सिर्फ आर्टिकल याद करने से नहीं होगा। वो आर्टिकल अनुच्छेद कहता क्या है, समझना क्या है, वो अगर यकीन मानिए अगर संविधान आप अच्छे से पढ़ लिए ना, तो फिर आपका जो पुलिस और प्रशासन से जो डर है ना, वैसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही चुप करा दीजिएगा। तो ठीक है, अब हम लोग इस पे चलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36 से 51 में, 36 में क्या है, किसी भी चीज का सबसे पहले परिभाषा आता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा। राज्य में पिछले बार भी बताए थे, मौलिक अधिकार जब पढ़ा रहे थे, फंडामेंटल राइट, तो उसमें भी बोले थे राज्य मीन्स स्टेट का मतलब क्या था, देश नहीं। राज्य का मतलब वहां सरकार को इंडिकेट करता है, सिस्टम को इंडिकेट करता है। और सिस्टम मतलब कारपोरेट सेक्टर वाला सिस्टम नहीं, सिस्टम मीन्स सरकार, जितना भी तंत्र है। हम पिछले बार मौलिक अधिकार में बताए थे, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम अच्छे से बताएं इसके बारे में। तो राज्य का मतलब कोई बिहार और झारखंड वाला नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ सरकार होता है। ठीक है, तो सरकार को इंडिकेट कर रहा है। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या करेगा, जो भी करेगा वो राज्य ही करेगा। राज्य मीन्स सरकार ही करेगा, जितना भी हमको प्रोवाइड कराएगा कौन कराएगा, सरकार। दूसरा देखिए 37 में, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। हम अभी इससे पहले भी जिक्र किए थे कि इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, प्रवर्तनीय नहीं है, हम न्यायालय में लेके जाकर तुरंत खारिज कर देगा, नहीं बाबू ये हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कोई अभी बिहार में शराबबंदी है, ठीक है, झारखंड में नहीं बना, तो कोई जाके नहीं कहेगा कि बिहार में शराबबंदी है वहां भी बंद कीजिए, नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, उसको खारिज कर देगा, इसीलिए वहां जाना टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे ये भी नहीं आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हमको चालू करा दीजिए, बिहार में शराबबंदी है इसको चालू करा दीजिए। कोर्ट का मामला होता तो कब का चालू हो गया होता। ठीक है, तो ये राजनीतिक मामला है। ठीक है, तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता, इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय या चुनौती नहीं दिया जा सकता है, चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब 38 को देखेंगे। 38 में क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। राज्य जो है, ये कौन, राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। ठीक है, न्याय की व्यवस्था करे, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। हमेशा पूछता है कि कितना तरह का न्याय मिलता है हमको, 3 तरह के बताए थे ना, SAR, S फॉर सामाजिक, A फॉर आर्थिक, R फॉर राजनीतिक। ठीक है, तो ये 38 हो गया। ठीक है, अब ट्रिक वाला लास्ट में चलेंगे, ट्रिक लास्ट में चलेंगे। ठीक है, 39 देखिए। अब देखिए इतना तरह का न्याय दे दिया। अब 39 में कह रहा है, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग व समान कार्य का समान वेतन और आर्थिक न्याय। आर्थिक का मतलब ही हो गया संपत्ति से रिलेटेड। तो जितना भी संसाधन है हमारे पास,
हमारे पास मतलब जो देश के पास है, राज्य के पास है, ठीक है, जितना भी संसाधन है, जैसे कोयला के खान हो गया, सोना के खान हो गया, या किसी और तरह के खाद्यान्न हो गया, पानी का रिसोर्स हो गया, उसका ऐसा उपयोग हम करेंगे जिससे क्या हो, सर्वोत्तम विकास हो सके सभी लोगों को, अमीर से अमीर का, गरीब से गरीब का, हर एक तबके के लोगों को विकास हो सके। और इसमें और क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का भी व्यवस्था किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि एक काम करने में महिला को लगता है 2 घंटा और पुरुष को लगता है आधा घंटा, तो महिला को आधे घंटा के देंगे, काम कम समय में, ज्यादा समय में करती है तो, और पुरुष को आधा घंटा को उतना देंगे। अगर ऑफिस में जा रही है, एक पुरुष अगर एक डाटा को तैयार करने में 8 घंटा ले रहा है, वही एक महिला डाटा को तैयार करने में 2 दिन ले रही है, फिर भी दोनों का सैलरी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये हमारा बस में नहीं है कि उसका एफिशिएंसी कम है लड़की लोग का, या महिलाओं का एफिशिएंसी कम होता है, क्षमता कम होता है, पुरुष का ज्यादा होता है, ये बायोलॉजिकली होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था करेंगे। कितना में, बहुत बार पूछा है, 39, ठीक है, बहुत बार, ठीक है। इसमें मतलब 7-8 क्लॉज है, इसके बाद हम बता देंगे, हालांकि सब उतना पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बता देंगे, ठीक है। तो 39 में संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और समान कार्य के लिए समान वेतन, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट यही पूछता है। वह आर्थिक न्याय पूछेगा, आर्थिक न्याय की बात डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 39। अब 39 का क देख लेंगे। 39 का कह रहा है कि निःशुल्क विधि सहायता और समान अवसर के आधार पर न्याय व आरक्षण। इसका मतलब ये कब जुड़ा था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जुड़ा था। क जितना भी क ख शाखा फुटल रहे, मतलब जुड़ा रहे, जितना भी शाखा क्लॉज जुड़ा रहे, मतलब संशोधन हो के जुड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज नहीं था, ठीक है। तो नींद आ रहा है जी, ध्यान दो इधर, ठीक है। तो क में कहा गया कि निःशुल्क विधि सहायता, इसका मतलब क्या समझते हैं, निःशुल्क विधि सहायता का मतलब कि अगर हम पे कोई हमसे कोई झगड़ा करता है या कर लेता है, या किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप लगा देता है, हम सक्षम नहीं है, हम लेबर क्लास के हैं, हम सक्षम नहीं हैं केस लड़ने में, तो हमारे लिए सरकार व्यवस्था करेगा, एक अपना सरकारी वकील क्या करेगा, देगा हमको, ठीक है। तो वो जिसको पीपी बोलते हैं, वो हमारा केस वो लड़ेगा, सरकार लड़ेगी, हमारा केस कौन लड़ेगी, सरकार लड़ेगी। तो यहाँ निःशुल्क विधि सहायता मिल गया ना, निःशुल्क विधि सहायता। फिर समान अवसर के आधार पर न्याय, मतलब न्याय में समान अवसर होना चाहिए। अगला वकील कहले हम कर रहे नहीं है, तो समान अवसर नहीं ना मिल रहा है। अगला के पास पैसा है तो उसके पास वकील है, और हमारा पास नहीं है तो हमारे पास वकील नहीं है, तो उस स्थिति में सरकार क्या करेगा, हमको वकील देगा कि आपका केस भी, आपको भी न्याय मिल सके, ठीक है। तो ये व्यवस्था किया। मेनली ये पूछता है निःशुल्क विधि सहायता किसमें है, इसी के तहत आरक्षण भी हमको मिलता है, ठीक है, आरक्षण भी, ठीक है। तो निःशुल्क विधि सहायता और समान अवसर, समान अवसर का मतलब सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए। मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकला, ठीक है, कोई वैकेंसी निकला, सब पैसा वाला आदमी कोचिंग ट्यूशन सब पढ़ रहा है 8 घंटा, आरक्षण, जैसे बहुत लोग बोलता है कि आरक्षण गलत है, गलत है। गलत आरक्षण कब है, जब एक आईएएस का बेटा भी आरक्षण लेके आईएएस बनता है, तब वो गलत है। जब एक मंत्री का बेटा भी मंत्री का बेटा रहते हुए भी आरक्षण लेता, तब गलत है। ऐसे आरक्षण बहुत अच्छा चीज है। क्यों, हम बताते हैं आप लोग को। देखिए आरक्षण है ना, हम ट्रेन में जा रहे थे, अब बहुत हमसे वयस्क लोग बैठे हुए थे, अपने अपने खुद में डिबेट कर रहे थे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो एक नीट का एग्जाम होता है, आप लोग को पता होगा, जिससे डॉक्टर वगैरह का बनता है, एंट्रेंस बनता है, ठीक है, नीट का मेडिकल का होता है, टेस्ट हो एंट्रेंस। तो उसमें होता क्या है, बोले कि देखिए बाबू बताइए, हम सुन रहे थे, तो फिर बोल रहा था हम सुनने में ज्यादा भरोसा करते हैं, हम अपना जवाब लास्ट में देते हैं, और हम थरथराई नहीं करते हैं, जो होता है ना जबरदस्ती, वो नहीं करते हैं, चीजों को रखते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं। हमको वो बोले कि बाबू आरक्षण बताओ, एक लड़का मेहनत करके कोटा में जाता है, रह के पढ़ता है, 600 में 500 अंक लाता है, एक वो है जो जाके 600 में 400 अंक लाता है, तो 400 वाला के हो जाता है, 500 वाला के नहीं होता है। तो दोनों में से कौन डॉक्टर बढ़िया बनेगा, 500 वाला ज्यादा बढ़िया बनेगा कि 400 वाला ज्यादा बढ़िया बनेगा। तो हम क्या बोले, वहाँ आरक्षण की बात हो रही थी, ठीक है, तो हम बोले कि अंकल 400 वाला ज्यादा अच्छा डॉक्टर बनेगा। सब शौक हो गया कि क्यों, ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि आप जो 500 नंबर लाने के लिए उसको व्यवस्था दे रहे हैं, जो आपको व्यवस्था प्रोवाइड करा रहे हैं, एसी कमरा दे रहे हैं, एसी कमरा में बैठ के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उसको हर तरह के
उसको जिसको खाना ही बोलते हैं, खरीद खाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, मतलब किसी तरह का कमी नहीं होने दे रहे हैं, किसी तरह के उस पर स्ट्रेस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, पढ़ाई करना, ठीक है। और उतना में वो 500 नंबर ला रहा है 600 में। और एक गरीब का जो बच्चा है वो उसको खाने के लिए निवाला नहीं है, 8 घंटा काम करता है, जाकर लेबर क्लास वाला काम करता है, या जाकर गेहूं धान काटता है या खेती करता है, उसके बाद वो 4 घंटा जाके पढ़ाई करता है, और उस 4 घंटा पढ़ के वो 400 नंबर ला रहा है। टाइम 4 घंटा पढ़ के उतना मेहनत करने के बाद जब उसका शरीर थक गया है, एकदम घिस गया है, उसके बावजूद वो पढ़ता है और उसके बाद वो 400 नंबर ला रहा है, तो बताइए किसका दिमाग ज्यादा तेज है? आप ये बताइए। सबके सब शॉक्ड हो गया कि ये क्या बोले सब। तो आरक्षण इसीलिए दिया गया है कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से वंचित न रह जाए। आरक्षण किसी को उठाने के लिए नहीं है, बराबरी लाने के लिए। समझना होगा सबको। एक तरफ आप जात को हटा के रख दीजिए, जात धर्म सबको हटा के रख दीजिए, न्यूट्रल होइए। सोचिए, मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, हम हैं, हम बहुत बड़ा, मेरे पास पैसा है, हम जाके कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं या IIM में जाके मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। IIM में हमको फर्स्ट क्लास AC कमरा में पढ़ाई हो रहा है, वहाँ से जा रहे हैं हॉस्टल में, हॉस्टल में फर्स्ट क्लास AC लगा हुआ आ रहा है, 3-4 समय मील मिल रहा है, कभी अंडे मिल रहा है, कभी दूध मिल रहा है, कभी फ्रूट्स मिल रहा है, कभी ड्राई फ्रूट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जो हमको बॉडी को पोषक तत्व चाहिए वो मिल रहा है। और एक जो है किसान का बच्चा है जो नॉर्मल जगह से क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट कर रहा है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या जो भी कहिए फ्री वाला संस्था से कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जैसे सुपर 30 मूवी देखना, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है, मेहनत कैसे करता है। दिन भर गया, लेबर का काम किया, खेत में गया, घास काटा, ये किया, धान काटा, पानी पटाया, खाद छीटा, तब जाकर फिर जल्दी जल्दी करके आया, फिर शाम को 5 बजे बैठने के लिए पढ़ा, 5 बजे से 12 बजे रात तक पढ़ा, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ा। उसके बाद फिर सवेरे उठ के फिर उसको सुबह वही काम है, उसको रिवीजन तक का टाइम नहीं है। अब वो लड़का एग्जाम में बैठ रहा है, अब वही वो IIM से नहीं पढ़ा था, क्या उसमें टैलेंट कम है? नहीं कम है। और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो क्या भाई बुराई है उसमें, अगर थोड़ा नंबर कम लाता है कम समय में पढ़ के, तो ज्यादा एफिशिएंसी है ना जी। तो आरक्षण बाबू इक्वलिटी के लिए मिलता है, ना कि किसी को ये करने के लिए मिलता है। लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पाते, इसको कास्ट सिस्टम के तहत देखते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये मानते हैं कि एक मंत्री के बेटा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, एक IAS अफसर को बेटा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, समझे। तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही आरक्षण आप समझ सकते हैं। सभी के लिए हम बता रहे हैं, आरक्षण बहुत बड़ा वरदान है। और ये भीमराव अम्बेडकर कोई बेवकूफ आदमी नहीं थे कि जो हम लोग को ये इतना अच्छा चीज देकर गए हैं। और उस समय भीमराव अम्बेडकर किनके अंडर में काम कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू के अंदर में। वो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ब्राह्मण थे। तो वो क्या बेवकूफ थे जो लागू ये करने दिए थे? हालांकि ये मंडल कमीशन के बाद आया, ये आरक्षण का प्रावधान उस समय सिर्फ राजनीतिक तौर पे हुआ था, ये नौकरी वाला में नहीं हुआ था। नौकरी वाला कब से हुआ? मंडल कमीशन के तहत हुआ था। उस पर एक बार और क्लास चलेगा, ऐसे लंबा हो जाएगा। खैर अभी यहाँ समझिए, ये सब छोड़िए। पंचायतों का गठन, ठीक है, कहाँ थे? यहाँ 39 के कर तक हो गया। अब 40 को देखिए, 40 में क्या कहता है? पंचायतों का गठन, मतलब पंचायती राज का गठन। ये किनका विचारधारा का पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व का कौन सा आर्टिकल है जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है? तो पंचायतों का गठन महात्मा गांधी जी का था। ये गांधीवादी विचारधारा जो मैंने बताया था उस टाइम, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 40 जो है पंचायतों का गठन, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 के बाद क्या कर दिया गया? परमानेंट कर दिया कि लागू करना ही अनिवार्य कर दिया गया। उससे पहले क्या था? कहा गया था कि जब सक्षम होगा, जिस राज्य को जब मन होगा तब लागू करेगा। लेकिन जैसे ही 73वां संविधान संशोधन 1993 आता है तो कहा जाता नहीं, अब लागू करना ही पड़ेगा सभी राज्यों को, ठीक है। तो ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। पंचायतों का गठन हो गया। अब 41 में देखिए, 41 में कुछ दशाओं में काम व शिक्षा का अवसर, कुछ दशाओं में काम व शिक्षा का अवसर। तो कुछ दशाओं मतलब कैसे? आदमी बूढ़ा हो गया तो उसमें काम का अवसर मिलेगा, पेंशन मिलेगा। विकलांग हो गया तो उस समय भी उसको काम का अवसर मिलेगा। थोड़ा सा विकलांग वही होता है जिसको, या आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया, या किसी भी ऐसा विशेष क्या है, दशा है, तो उस समय कुछ दशाओं में, मतलब कुछ विशेष परिस्थिति में काम व शिक्षा का अवसर मिलेगा। जैसे हैंडीकैप्ड है तो वो उसके लिए देखता है
एक सरकारी वो भी विद्यालय होता है जो देख नहीं सकता है, तो वो लिपि से पढ़ाई करता है, ठीक है। तो उसके लिए व्यवस्था करना, तो वही कहा गया कुछ दशाओं में काम और शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ये 1995 में इसके तहत 5-6 तरह का योजना लाया गया था। सबसे पहला पेंशन योजना, तो पेंशन कितना तरह का मिलता है? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है। उसके साथ साथ क्या मिलता है? परिवार प्लान लाया गया, जिसमें खाने के लिए खाना मिलता है, ये अनाज मिलता है, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, ये सब लाया गया, समझे। तो ये सब योजना किसके तहत आता है? जैसे पूछ देगा कि वृद्धा पेंशन अनुच्छेद कितना के तहत आता है, तो कितना के तहत आता है? 41 के तहत, ठीक है। ये हो गया कुछ दशाओं में, ठीक है। अब 42 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम तो दे दिए, लेकिन काम कैसे जगह दे देंगे? अब कुछ दशाओं में मान लीजिए कि मेरा हाथ नहीं है, ठीक है, हम हैंडीकैप्ड हैं हाथ से, हमको आप भेज दीजिएगा कंपनी में, ग्रुप डी में हमको नौकरी दे दीजिएगा कुदाल चलाने के लिए। अगर हम बहाल हुए ग्रुप डी में रेलवे में, तो आप हमको ट्रैक्टर चलाने के लिए दे दीजिएगा? नहीं ना। तो मेरा जो काम करेंगे, हम ग्रुप डी में तो बहाल हुए जरूर, लेकिन हम वो काम करेंगे जैसे मुंशी वाला काम करेंगे, इस टाइप का काम करेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे जो मेरा मनोचित नहीं है, जो हम नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा गया कि वैसा काम तो आप दीजिएगा कुछ दशा में, लेकिन काम जब दीजिएगा तो न्याय संगत हो, वह मानवोचित हो दशा में हो। मतलब न्याय संगत मतलब मेरे न्याय के लिए हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी करा लीजिएगा। हम हुए हैं जैसे हम पढ़ के गए हैं, यूपीएससी क्रैक करके गए हैं और हम टॉपर हैं, हम बन गए आईएएस। अब आईएएस होने के बाद जरूरत पड़ेगा तो सरकार हमसे डंडा पकड़ के रोड पर खड़ा करा देगा? नहीं, ठीक है। या कोई अंधा है, उसको ट्रैफिक कंट्रोलर बना देगा? कर ही नहीं सकता। तो वही कहा गया है, या न्याय संगत काम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्याय संगत काम होना चाहिए और मानव उचित होना चाहिए, मतलब उचित होना चाहिए उस मानव के लिए जो काम कर रहा है। जैसे प्रसूति सहायता जो मिलता है, प्रसव सहायता जो मिलता है, वो महिला लोग को जब वो प्रसव में होती हैं तो उनको एक्स्ट्रा लीव मिलता है, एक्स्ट्रा लीव मिलता है रहने के लिए, और वेतन काटा नहीं जाता, उसका वेतन भी मिलता है, प्लस सरकार की तरफ से उसको कुछ पैसा भी मिलता है। तो वो प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता इसी में आता है 42 में। तो ये सब बहुत टॉप आर्टिकल है, हमेशा पूछ दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें कहा गया कुछ दशाओं में काम देगा, लेकिन इसमें कहा गया कुछ काम तो देवे करेगा, लेकिन ऐसा काम देगा जो हम कर सकें, समझे। अब देखिए 43 में कहता है कुटीर उद्योग का, कुटीर उद्योग एवं निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी मतलब इतना कम से कम हमको मजदूरी आप दीजिएगा जिससे हम अपना जीवन का निर्वहन कर सकें। निर्वहन मतलब चला सकें, ये नहीं कि 8 घंटा हमको खटाइए और 100 रुपया हमको दीजिए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, सरकार ऐसा पॉलिसी लाएगा, सरकार ऐसा काम करेगा कि कम से कम जितना जीवन यापन के लिए जो बेसिक्स चीज होता है, बेसिक्स नीड होता है, कम से कम दाल भात जो भी आप लोग खाते हैं, चावल दाल, वो रोटी वोटी दाल वाल, वो उतना कम से कम चल सके, बेसिक नीड्स को आप पूरा कर सकें, उतना आपको मजदूरी मिनिमम देना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर सरकार आपको मजदूरी नहीं दे रहा, सबको नहीं दे सकता है काम, तो क्या करेगा? जो कुटीर उद्योग करना चाहता है उसको सहायता करेगा। कुटीर उद्योग मतलब कहता है ना, कुट्टी कुट्टी काट देंगे, मतलब छोटा छोटा कर देंगे, होता है ना। तो कुटीर मतलब छोटा होता है, छोटा उद्योग का बढ़ावा देना। जैसे सलाई, माचिस वाला सलाई का फैक्ट्री खोल दो, ठीक है, अगरबत्ती बना दो, बिल्ली वाला बना दो, ठीक है। ये सब क्या आता है? कुटीर उद्योग में आता है। दिया बनाने वाला, जो कुम्हार का काम हो गया, दिया बनाना, सब क्या में आता है? कुटीर उद्योग में आता है। तो कुटीर उद्योग का बढ़ावा करेगा, उसके लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, लोगों को। अब देखिए 43 हो गया कुटीर उद्योग। अब 43 के क और ख देखते हैं। क में कामगारों के लिए कहा गया कि कामगारों के लिए समय समय पे अच्छा योजना लाएगा, उसको प्रोत्साहित करेगा। क में, ख में क्या है? सहकारी। ये भी पूछता है कभी कभी, जब डिप जाएगा क्वेश्चन तो पूछेगा कि सहकारी समिति, कोऑपरेटिव जिसको कहते हैं, बैंक भी होता है सहकारी बैंक, सहकारिता बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं, सहकारी मंत्रालय भी होता है, ठीक है। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो 43 के ख में देखो, ख देखने में लगेगा ना स टाइप में, स ख, तो सहकारी हो गया, ठीक है, ख हो गया। अब देखिए 44 में देखिए समान लग रहा है ना, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब ऐसा कानून जो दोनों के लिए बराबर हो, सबके लिए, दोनों नहीं सबके लिए क्या हो? बराबर हो। तो भाई कैसा कानून के बात हो? तो कानून कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन? एक नागरिक, एक सामाजिक कानून।
जिसको एक सिविल कोड कहते हैं, एक देखो एक नागरिक एक सामाजिक। तो नागरिक कानून जो होगा और सामाजिक कानून, जैसे नागरिक कानून हो गया सबके लिए, लेकिन सामाजिक कानून, जैसे सामाजिक कानून में हम लोग में क्या है, शादी विवाह के लिए सिंदूर पड़ना जरूरी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए कबूल है बोलना जरूरी है, बोलता है ना कि बोल दिया तुम लोग एक बार, ठीक है। तो वो होता है। तो सामाजिक जहां ई लागू हो जाएगा, समान संहिता कानून तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। इसी के तहत चाहेगा तो बहुत सारा ये खत्म कर सकता है। जैसे सबसे पहला कौन सा राज्य है जो इसको लागू करने वाला बना है? उत्तराखंड। नहीं, गोवा सॉरी, सबसे पहले गोवा और दूसरा उत्तराखंड, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता इसी को कहते हैं। नागरिक वाला कानून जो होगा सबके लिए वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये समान से इसे याद रखिएगा, दोनों समान देखने में लग रहा है, इक्वल लग रहा है, तो समान हो गया। 45 क्या है, देखिए 0 से 6, 6 से 14, 45 को ट्रांसफर करके 21 ए में भी कर दिया गया, इसलिए बहुत जगह इसको पढ़ाएगा भी नहीं। तो 45 में था कि 0 से 6 साल के जो बच्चा है, मतलब 6 साल के जो निचवा है, पहले तो कहा गया कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको फ्री में शिक्षा दिया जाएगा, और शिक्षा के साथ साथ थोड़ा बहुत पोषण भी दिया जाएगा। तो कहा कि भाई जब इसको व्यवस्था हो गया तो एक रहने वाला कौन व्यवस्था करेगा, तो इसको ले जाके चल क्या है 21 के काम में। तो फिर कहा गया कि जो 0 से 6 साल के बचवा है ना, वो करला आंगनबाड़ी में पोषाहार, चॉकलेट और दूध की व्यवस्था करल जाएगा, समझे। तो 0 से 6 साल वाला बच्चा के लिए इसको यही याद रखिएगा कि यहाँ से 4-5 साल के बच्चा से स्टार्ट होता है, 14 साल तक के है, ठीक है। ये बच्चों के लिए शिक्षा व पोषण की व्यवस्था। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसके आर्टिकल 21 के काम में भी रख दिया गया। तो यह मौलिक अधिकार भी हो गया और मौलिक डीपीएसपी में भी आ गया, ठीक है। अब देखिए 46 में क्या कहता है, SC ST के शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक हितों का संरक्षण। जो SC ST हैं उन लोग के बारे में विशेष प्रोवाइड किया गया है कि उन लोग के हितों के बारे में संरक्षण। किस चीज का? तो शिक्षा, उन लोग को शिक्षा कैसे मिल सके, क्योंकि जो आदिवासी लोग होता है पहाड़ पर रह रहा है, पहाड़ पर हमको स्कूल बनाना सक्षम नहीं है, तो उसके लिए कुछ वैसा योजना लाएंगे, उसको आकर्षित करने के लिए, पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार वैसी योजना लाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि SC ST के लिए शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक हितों का रक्षा करेगा वो लोग को। ये नहीं कि वो लोग जाएगा पढ़े तो उसको निकाल दिया जाएगा कि गंदा संदा है, ऐसे है वैसे, या किसी तरह के कुछ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, समझे। तो आर्थिक हितों का रक्षा हो गया। अब देखिए 47 जो है 7 से 47, 7 से स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य कैसे खराब होता है, सबसे पहले ये सोचेंगे स्वास्थ्य कैसे खराब होता है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, दारू, अल्कोहल, नशीली दवाई, ये सबसे खराब होता है। तो इस सब का प्रतिबंध लगाया गया है ना, शराब पर प्रतिबंध लगाया, इसी के बारे में इसी आर्टिकल में जिक्र है 47 में। ये कहता है कि स्वास्थ्य का उच्च स्तर का प्रयास करेगा कौन? राज्य। क्या करेगा? स्वास्थ्य को उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करेगा लोगों को, ठीक है। सबका स्वास्थ्य बढ़िया हो, उसके लिए क्या करेगा? पर्यावरण को सुरक्षित करेगा, बीड़ी, सिगरेट ये सब पर बैन करेगा। लेकिन हमेशा बोलते हैं कि इसके लिए कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, ये सरकार पर मर्जी है, उसका पॉलिटिकल पावर है, वो चाहेगा तभी बंद कर सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका उच्च स्तर करने के लिए देखिए यहाँ शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है, नशीली दवा पर प्रतिबंध लगा सकता है, और पोषाहार पे वृद्धि कर सकता है। पोषाहार पर कैसे प्रतिबंध लगा देगा? पोषाहार को वृद्धि करेगा बाबू, वृद्धि करेगा। पोषाहार मतलब वृद्धि मतलब आपको जो अनाज देता है, खाए पिएला ना 5 किलो, समझे। आंगनबाड़ी में बच्चा को जो मिलता है ना, उसको क्या मिलता है? पोषाहार मिलता है, समझे। तो वो प्रोवाइड कराएगा आपको फ्री में। जैसे बिहार में शराबबंदी है ना, नुकसान भी है, तो वैसा में केंद्र सरकार क्या करती है कि जो सब्सिडी है ना, जैसे जितना पैसा आता है राज्य ना टैक्स से कलेक्ट करता है, वो अपने पास नहीं रखता है, वो भेजता है केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार कहता है कि वो पिछड़ा राज्य, इसको थोड़ा सा ज्यादा दो, इसके पास तो ज्यादा टैक्स आ रहा है, लो तुम रखो, समझे। तो वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देता है? केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार फिर वापस देता है राज्य को। तो 43% देता है। कितना? 43%। लेकिन जहां शराबबंदी है वहां कहेगा कि इसके पास तो रेवेन्यू कम ना गया जी, इसको ज्यादा दो, इसको क्या करो? ज्यादा दो,
समझे? तो ये सब चीज है। तो 47 में क्या हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गया। हम ट्रिक से बताएंगे, आप लोग बने रहिएगा। अब 48 में है कृषि पशुपालन दुधारू पशु का संरक्षण। अब जाइए, स्वास्थ्य अगर बढ़िया रहेगा तो क्या करेंगे, बढ़िया से खेती करेंगे, पशु पालेंगे, गाय भैंस एकदम बकरी उकरी सब पालेंगे, हाँ पालेंगे ना। जब शराब पीने छोड़ देंगे तब अच्छा अच्छा काम करेंगे ना। क्या करेंगे, अच्छा से कृषि खेतियों कर लेंगे, खेती के साथ साथ 2-4 पशु भी पाल लेंगे। पशु पालेंगे तो हमको दूध भी खाने मिलेगा, तो दुधारू पशु का संरक्षण इसमें कहा गया है कि ई लोग को क्या करना है, संरक्षण देना है, दुधारू पशु को पालना है, उसको मारना। जैसे गाय कटता है तो उस पर प्रतिबंध क्यों लगा है, पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन हो रहा है बहुत जगह, लेकिन क्यों है, क्योंकि वो दुधारू पशु है, ठीक है। तो ये पशुपालन पे ये करता है। जैसे अभी आप खटाल करने के लिए पैसा सरकार देता है, कौन सा योजना के तहत, कौन सा आर्टिकल के तहत, 48 के तहत, ठीक है। कृषि में खाद के लिए पैसा सरकार देता है, सब्सिडी देता है, बिजली पर सब्सिडी देता है, किस लिए देता है, इसको संवर्धन करने के लिए अभी देता है ना। कृषि लोन देता है सरकार, पशुपालन के लिए लोन देता है, दुधारू पशु का संरक्षण के लिए देता है। इसी के लिए बनाया गया था नाबार्ड। नाबार्ड क्या, बहुत सारा क्रांति जो आया था, हरित क्रांति कृषि को उत्तम बनाने के लिए, श्वेत क्रांति, सब ये सब के लिए आया था। तो ये सब पूछेगा, जैसे ऐसे पूछेगा कि हरित क्रांति अनुच्छेद कितना से संबंधित हो सकता है, तो 48 से। हम ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक से तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग बोर नहीं हुई। हाँ, अपना अपना साथ रहेगा तो बोर तुम लोग नहीं होगा। यहाँ पढ़े के बाद ये आया तो बोर हो गया, समझे? तो ध्यान दीजिए जरा, इधर तब उधर व्यवस्था होगा। चलिए देखिए, छोड़िए वो सब। 48 के क में देखिए, 48 के क कहता है पर्यावरण का संरक्षण। क्या, पर्यावरण का संरक्षण। जब खेती सब कुछ अच्छा होगा तो हम पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। तो पर्यावरण को क्या बचाएंगे, दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन हो गया है तो पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार बहुत सारा योजना ला रहा है ना योजना। तो सरकार योजना ला रहा है दिल्ली में, तो वो क्या कर रहा है, पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, उसके लिए जल जीवन हरियाली जैसी योजना बिहार में आई है, कितना के तहत, 48 के तहत। ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, जगह में शाखा लगल रहा है, जुड़ल रहा है, वो संशोधन के बाद ही जुटेगा। इस पर विशेष ध्यान देना है, पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए 49 में कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों के संरक्षण। अब कह रहा है कि सब तो हो ही गया, अब समझदारी की बात करते हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, उसको क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। जैसे राष्ट्रीय स्मारक कौन हो गया, ताजमहल। राष्ट्रीय स्मारक कौन हो गया, इंडिया गेट, जहाँ हमारा इंडिया गेट, चाहे जो हमारा जहाँ गांधी जी का ये है हाँ, कहाँ है, बोध गया मंदिर हो गया, तिहारी में भी है बहुत सारा, ठीक है। तो बोध गया मंदिर हो गया ना, डायमंड जंक्शन पर बना है, बहुत बड़ा बना। हाँ, तो वही कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक में कौन कौन हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब जो है क्या राष्ट्रीय महत्व का है। जैसे हमारा बोध गया हो गया, ये सब क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है ना। तो इसका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। क्या करेगा, संरक्षण करने का काम किया जाएगा। वो गंदा ना हो, उसको साफ करने के लिए आता है, उसके आसपास धूल कर नहीं बैठने दिया जाता है, या उसके और भी बहुत तरीके से संरक्षण किया जाता है। कोई तोड़ ना दे, स्टैचू अगर कोई तोड़ देता तो उस पर केस हो जाता है ना, तो वो तोड़ फोड़ नहीं करे। हम इसको ट्रिक से बहुत अच्छा से बताएंगे, आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, देखिएगा यूट्यूब वाले। अब 50 का मतलब होता है आधा, हम लोग यही जानते हैं। 100 टकिया मिला तो बड़ी खुश, अब 50 वाला मिला तो है आधा का दिए, फूफा देते थे 100 वाला तो ज्यादा बढ़िया रहता, कहता है ना। फूफा चाहे मामा चाहे कोई आए घर में तो अगर 50 दिए तो खुशी तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना पूरा मिलने पर होता है। इसको आधा बोला जाता है, मतलब आधा मतलब बांटने का काम कर रहा है। चाहे कहते हैं ना 100 रुपया का नोट मिल गया, 2 भाई हैं तो कहे बाबू दोनों बांट लीजिएगा 50-50 करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, पृथक मतलब होता है अलग करना। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, 50-50 करना, 50% इसको पावर, 50% इसको पावर, मतलब दोनों को अलग कर देना, बांट देना। दोनों अगर साथ रहेगा तो घुल मिल के देश बेच देगा,
तुम नियम लाओ, हम संरक्षण देंगे, हम लागू कर देंगे, कोई नहीं बोलेगा, हम न्याय करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को भाई बनने से रोक दिया गया है, समझे। अब देखिए 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन। अंतरराष्ट्रीय राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बना रहे, जिससे क्या हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छा व्यापार के साथ साथ बहुत सारे पॉलिसी आते रहे और संबंध अच्छा रहने से टूरिज्म बढ़ता है, बहुत चीजों का बढ़ावा होता है, आयात निर्यात या घूमने फिरने का जो आता है टूरिज्म के लिए वो, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन या समृद्धि कहीं कहीं दिखता है, ठीक है। तो 51 में ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा पूछ देता है कि 36 से 51 के अलावा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तरह ही काम करता है। तो वह दो और आर्टिकल 350 के क व 51, 350 के क व 51, 350 के क कहता है कि राज्य ऐसा भी कोशिश करेगा कि जो शिक्षा देगा वो मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करेगी, ठीक है। और 351 कहता है कि भाई हिंदी है जो हिंदी भाषा को सरकार प्रमोट करेगा, क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा। हिंदी भाषा का प्रोत्साहन कितना में, 351 में, और 350 के कम है मातृभाषा में शिक्षा, समझे। तो ये सब चीज, ये दोनों जब डेप्थ जाएगा तो पूछेगा, यूपीएससी या बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है। अब 2 से 3 मिनट में ट्रिक वाला चलेगा, एकदम कान खोल लीजिए, लगा लीजिए, कॉपी लेके बैठ जाइए, एकदम सपा शब्द एकदम जाएगा। देखिए सबसे पहला 36 में परिभाषा, या इतना ही रहेगा, 36 में परिभाषा, 37 में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, कोर्ट का विषय नहीं होगा, ठीक है। 38 में 3 तरह की चीज, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। अब जब न्याय मिल गया 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के काम में, 39 के काम में क्या कह रहा है, निःशुल्क विधि सहायता, जो बोल रहे हैं वही याद कीजिएगा, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। ट्रिक वाला बोल रहे हैं, कि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39, और 39 के काम में निःशुल्क विधि सहायता, ये VVI है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब 40 में पंचायतों का गठन, कैसे याद रखेंगे, 40 में पंचायतों का गठन, 40 गांव का एक पंचायत है, मान लीजिएगा, ठीक है। 40 गांव का एक पंचायत है, पंचायतों का गठन 40 में, ठीक है। अब पंचायतों का गठन हो गया 41 में, पंचायत के बाद दशाओं में कुछ दशाओं मतलब विकलांग हो गया, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, बच्चा हो, कुछ भी, कुछ दशाओं में, क्या, कुछ दशाओं में काम का व शिक्षा का अवसर, ठीक है। अब 42 देखेंगे, 42 में काम तो मिल गया, 41-42 एक साथ याद रखिए, काम तो मिल गया, लेकिन काम जो मिला हमको न्याय संगत है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं। मान लीजिए हम लंगड़ा हो गए या मेरा हाथ नहीं है, हमको काम देना, 41 हमको काम दिया। अब 42 क्या कह रहा है कि हमको काम वही मिलेगा जो हम कर सकते हैं, ये नहीं कि जो नहीं कर सकते हैं। तो 41 में काम मिला, लेकिन 42 में वही काम मिला जो हम कर सकते हैं। 43 में कुटीर उद्योग, 43 का मतलब कुटीर उद्योग, 4 3 2 1 मतलब छोटा, 4 तो 10 से नीचे वाला डिजिट है ना, 4 3 2 1 ऐसे याद रखेंगे। कुटीर मतलब कुट्टी मतलब छोटा करना, निर्वाह मजदूरी कितना में, 43 में। अब देखिए 43 के का में कामगार, का से कामगार और ख से सहकारी, ख जैसा लग रहा है ना, देखना वो हो गया। अब देखिए 44 तरह से समान लग रहा है, 4 देखने में क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है। 45 में क्या करना है, 4-5 साल के बच्चा की बात कर रहा था, 4-5 बच्चा मतलब 0 से 6, 6 से 14, 0 से 6, 6 से 14, 14 से नीचे बच्चा, उसके ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको ट्रांसफर करके इसके क्रम में भी रखा गया है, मौलिक अधिकार भी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी है। अब देखिएगा 46 क्या कर रहा है, 46 को ऐसे याद रखेंगे, 46 में SC ST की बात कर रहा है, किस चीज का, यहाँ तो बच्चा का काम हो गया, अब आया SC ST, 45 के बाद 46 में SC ST, ठीक है। 45 में 5 साल वाला बच्चा की बात हो गया है, अब वयस्क की बात हो रहा है, लेकिन किसका, SC ST का, 5 वाला यहाँ है, देखो SC ST के किस चीज का बात हो रहा है, शिक्षा आर्थिक व सामाजिक हितों का संरक्षण, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 45 में शिक्षा दे दिया बच्चा को, ठीक है, सरकार व्यवस्था कर दिया, तैयो SC ST नहीं माना,
नहीं माना तो क्या किया, शराबे पर प्रतिबंध लगा दिया। स से 47 स से शराब, स से 47 स से शराब, स से 47 स से स्वास्थ्य। तो यहाँ पर से शराबे पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ सरकार शिक्षा दिया, ठीक है, बच्चा लोग के शिक्षा दिया तो इसको लगा क्या हमको कमाने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा और व्यवस्था कर दिया। अब क्या किया, जो ये लोग लेता था, लोग लेते थे, क्या कर दिया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिए। अब प्रतिबंध लगा दिए तब ये सब करेगा तो क्या करेगा, शराब पीने के बाद क्या होता है, ऐसी याद रखिए, शराब पीने के बाद क्या होता है, नशा आता है। जब नशा आता है तो क्या करेगा, चखना खोजेगा, अरे हमको चखना दो। शराब के ऐसी कोई थोड़ी खाता है, सब लोग नीम के पर नहीं मार लेता है, तुम लोग समझा। तो सब लोग क्या करता है, शराब के साथ चखना, तो चखना मतलब पशु हत्या। तो पशु हत्या पे रोक है यहाँ, क्या है, या तो पकौड़ी, तो पकौड़ी कहाँ से आएगा, कृषि से तेल निकलेगा तो ना पकौड़ी बनेगा, या फिर पनीर। शराब पीने के बाद यही ना चाहिए, पनीर, ना तो पकौड़ी, ना तो चिकन। तो तीनों के बाद यहाँ का रहा है ना, ठीक है। तो 47 में शराब, 48 में चखना, ऐसे याद रखिएगा, 47 में शराब, 48 में चखना, 48 के काम में पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। अब पी के भूत चल गया जंगल में, जंगल में जाकर पेड़ से लिपट गया कि अरे तुम ही से तो हमको छाया मिलता है, तुम नहीं रहेगा तो दोपहर में छाया कैसे मिलेगा। मतलब पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है कौन, वही शराबी, ठीक है। तो ये ऐसा। अब 49 देखिएगा, 49 को कैसे याद रखिएगा। अब उसके बाद भी उसका नशा नहीं टूटता है तो क्या कहता है, किसका मूर्ति लगा हुआ हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे, तोड़फोड़ चालू कर देता है। क्योंकि नशा में वो कंट्रोल नहीं है तो क्या कर देगा, तोड़फोड़ चालू कर देगा। जब तोड़फोड़ चालू करेगा तो यही कहा गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक स्मारक को तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है। तो तोड़फोड़ मतलब स्मारक व स्थानों का संरक्षण। अब 50 में क्या कहता है, पहुंच गया वो कोर्ट में सवेरे, हिरासत में उसको पुलिस ले जाकर बंद कर दिया। अब पुलिस ले जाकर बंद कर दिया और उसको भरदम मार ले है। तो कह रहा है, जज साहब कह रहा है, बाबू है मार कह रहा है, मेरे पास भेजो, हम ना न्याय करेंगे, कितना बड़ा कांड किया है कि नहीं, ऐसे किसी मार ले है। तो वही कहा गया, यहाँ बंटवारा कर दिया, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया। मतलब हाँ, भरदम नहीं मारना है, न्याय हम करेंगे, ठीक है। तो दोनों का पावर का 50-50 उधर कर दिया गया। अब 51 में इस इतना घटना तोड़ फोड़ होने के बाद कहता है जज साहब कि बाबू ये सब छोड़ दीजिए और छोड़ के अच्छा आदमी बन जाइए, तब ना विदेशी घूमे आएगा, लाल लाल पीला पीला, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाइए जाइएगा तब ना, है अपने में तोड़ फोड़ कीजिएगा तो कोई घूमने आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं बाबू कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गंदी बात, समझे। तो यहाँ क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन। ये यहाँ से यहाँ तो ऐसे ठीक से याद हो गया। अब देखिए दुगो कहा गया 350 व 351 का। 350 में मातृभाषा जो लोकल, जैसे यहाँ का है तो भोजपुरी में, बिहार का है तो हिंदी में, तमिलनाडु का तो तमिल में, गुजरात का गुजराती में, ठीक है, इस टाइप का। और 351 में हिंदी भाषा को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा, जहाँ पे अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है या फिर क्या नहीं आप लोगों को समझ में आया, ताकि जब दूसरा क्लास लें तो उसमें हम आकर आप लोगों को वो चीज़ को लास्ट में अच्छे से समझा सकें, डिस्क्राइब कर सकें। और अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सकता हो तो अपना आस पड़ोस या अपने आदमी को, जो अपना आदमी को, जो उनका औरत हो अपना औरत को भेज दें, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।